ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं 15 साल का था और मैंने यूट्यूब पे पहली बार ये लुक मैक्सिंग नाम का जो वर्ड है ये पहली बार डिस्कवर करा था कि ये लुक मैक्सिंग क्या होता है। म्यूइंग, हंटर आइज़, जियो लाइन, मैक्सिला और कई चीज़ें हैं। स्किन मैक्सिंग, हेयर मैक्सिंग, बॉडी मैक्सिंग, कितना कुछ भरा पड़ा है लुक मैक्सिंग टर्म के अंदर। तो मैंने दबा के कंटेंट कंज्यूम करना चालू कर दिया। बहुत यूट्यूबर हैं इसके। पहले जो ये कल्चर था लुक मैक्सिंग का कल्चर, ये वेस्ट में था, बट अब ये पिछले 2 साल से हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो रही है। कितने इंडियन यूट्यूबर आ चुके हैं लुक मैक्सिंग की फील्ड के अंदर। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ क्योंकि यार मैंने बहुत कुछ करा है। हंटर आइज़, जो लाइन, मैक्सिला और आईब्रो को शेप करना, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करते रहना, फेस फैट कैसे लूज़ करें, डीब्लोट कैसे करें, मैंने बड़ा कुछ एक्सपीरियंस करा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जो रियल मेथड्स हैं जो काम करते हैं। बाकी 90% जो भरे पड़े हैं रेड पिल कंटेंट जो है वो बुलशिट है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैंने कौन से मेथड वर्क करते हैं, बट आपको पहले बताता हूँ कि कौन से मेथड वर्क नहीं करते और लुक मैक्सिंग चीज़ अच्छी भी है या नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। 90s के अंदर जो हमारे पेरेंट्स हैं तो उनके लिए क्या ये चीज़ महत्व रखती है लुक मैक्सिंग? नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती। और वो अपने टाइम पे कितने अट्रैक्टिव हुआ करते थे। आप शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी एक्टर्स हैं उनकी पुरानी फ़ोटोज़ देख लो। क्या वो करते थे? म्यूइंग, लुक मैक्सिंग, जो लाइन चाहिए हमें, हंटराइज चाहिए। पर वो तब भी इतने अट्रैक्टिव थे। वो कैसे थे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल भाई, उस टाइम पे टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। अब उस टाइम वो बड़ा काम करते थे, चलते फिरते रहते थे, और हम पड़े पड़े। आजकल तो फास्ट मिनट डिलीवरी ऐप्स भी आ चुकी हैं, ब्लिंकिट टाइप। घर ऑर्डर करो, 10 मिनट में घर पे सामान पहुंच जाता है। 10 के 5 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में सामान। तो हम बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं पड़े पड़े। और हमें पड़े पड़े ही हम लुक मैक्सिंग कैसे कर रहे हैं? स्किन, हम पड़े हुए हैं भाई, हम पड़े पड़े बस कंज्यूम कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना, एक्शन नहीं लेना हमें, बस कंज्यूम, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि वो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने टाइम में इतने अट्रैक्टिव क्यों हुआ करते थे। सबसे मेन चीज़ आती है फिटनेस। जो ये लुक मैक्सिंग एक टर्म है ना, लुक मैक्सिंग जो वर्ड है, ये फिटनेस के अंदर से ही आया है। मतलब ये फिटनेस है, मान लो पूरी, इतना सा पार्ट है लुक मैक्सिंग। क्योंकि लुक मैक्सिंग क्या होता है? अगर कोई बंदा ऐसे मोटू दिखता है, बल्कि सा, चबी सा दिखता है, तो उसको मतलब अट्रैक्टिव कंसीडर नहीं करते। बट अगर कोई, इसका शार्प फेस है, अच्छी उसकी जो लाइन है, फेस पे इतना फैट नहीं है, लीन है, उसको हम अट्रैक्टिव कंसीडर करते हैं। बिकॉज जो लीन होगा उसकी जो लाइन भी दिखेगी। मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ, आपने 90% लोग बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बट आपके फेस पे फैट है या आपकी स्किन क्लियर नहीं है, तभी आप अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो फर्स्ट चीज़ है अपना फ़ैट लूज़ करो। पर अगर आप बहुत ज़्यादा कुपोषित, आपका ऐसे अंदर घुसे पड़े हैं गाल, तो थोड़ा भाई वेट गेन करो। इसके ऊपर बात नहीं करूँगा गेन कैसे करना है, लूज़ या फिर लूज़ कैसे करना है, इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस भरी पड़ी हैं। किसी की वीडियो चेकआउट कर लेना जाके। हमारे पेरेंट्स थे वो बड़ा काम करते थे। आजकल तो हमारे पास स्कूटी, बाइक्स, कार्स हैं, उनके पास नहीं थी भाई। वो पैदल जाया करते थे दूर दूर तक, साइकिल पे जाया करते थे। और भाई ये लुक मैक्सिंग एक ऐसी चीज़ है ना, तुम इसके अंदर जितना घुसोगे उतना घुसते जाओगे, दलदल की तरह है। एक बार बस कदम रख दिया, तुम अंदर 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 घुसते रहोगे। तुम अपने आप से इतना इनसिक्योर हो जाओगे, तुम हर किसी से अपने आप को कंपेयर करोगे। जैसे मैं जब घुसा था इसमें, मैं हर किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। उसकी जोलन कितनी अच्छी है, उसकी स्किन क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी हेयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी ये हर चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ। इनसिक्योरिटी है मुझे हर जगह। ये लोग मेरे को जज कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी जोलाइन देख रहे हैं, मेरी जोलाइन अच्छी नहीं है, इनको सारे मेरी मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे। बड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे अगर आप इसमें घुस जाओगे लुक मैक्सिंग के अंदर। आप मिरर में जब अपने आप को देखोगे, आप फ्लॉज़ निकालोगे, फ्लॉज़ ढूंढोगे अपने अंदर कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मेरे ये निशान कैसे पड़ गया, ये यहाँ कैसे हो गया। भाई तुम मर्द हो, इंसान, हमारे पूर्वज वो जब शिकार करने जाया करते थे, कितने उनके हाथ पे घाव लग जाया करते थे। उनको केयर थी कि हमारे यहाँ मुंह पे कुछ कट लग गया, मुंह पे घाव लग गया। और वो कितने मैस्कुलिन हुआ करते थे। और आजकल लड़के कैसे फीमेल गेज़ में आ चुके हैं। मैं भी एक फ़ीमेल गेज़ ही हूँ। मेरी बियर्ड दिख रही है आपको? क्लीन शेव हूँ मैं। इसको फीमेल गेज़ ही कहते हैं। जैसे इस टाइप के बंदे होते हैं मैन गेज़ वाले, ऐसे होते हैं फीमेल गेज़ वाले। तो जो इंडियन हैं वो फीमेल गेज़ में आए जा रहे हैं। अब वो मैस्कुलिन बात नहीं रही पहले वाली, अब लोग चेंज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।
तो फीमेल गेज़ में आना मैं क्या गलत नहीं कहूँगा, बट ज़्यादा भी अपने आप को लेके इनसिक्योरिटी मत पालो, ज़्यादा अपने आप से ऑब्सेस्ड मत हो। ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत करो, जहाँ दाढ़ी आ रही है कटो, जहाँ पे ऐसे हो रहा है बाल बढ़ रहे हैं बटन दो, पर इतना भी मत हो हर चीज़ ऐसे आँखें खींच रहे हो हंटर आइज़ के लिए, म्यूइंग कर रहे हो जो लाइन के लिए, अंदर अंगूठे पा के आगे कर रहे हो, थंब पुलिंग बोलते हैं इसको। बहुत करी है मैंने चीज़ें ट्राई, एक चिन टक्स होते हैं ऐसे। और लुक मैक्सिंग हमें अगर कोई कंटेंट कंज्यूम करना भी है तो कौन सा करना है, रेड पिल ब्लू पिल, ये 2 टाइप के कंटेंट है। रेड पिल कंटेंट तो वो होता है जैसे कि अपने मुंह पे हथौड़ा मारते हैं लोग, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, फेशियल एक्सरसाइज करते हैं, बोन ब्रोक हो सकती है तुम्हारे यहाँ की, तुम सर्जरी करानी पड़ेगी, तो रेड पिल कंटेंट बिल्कुल कंज्यूम ना करो, ब्लू पिल कंटेंट कंज्यूम करो। ब्लू पिल कंटेंट कौन सा होता है, जैसे कुछ जेन्युइन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रूमिंग। भाई अगर तुम्हारा फेस ग्रूम होगा, जैसे मेरा फेस ग्रूम है एकदम, मैंने जो फेशियल हेयर्स आते हैं सारे रिमूव कर रखे हैं अपने, हमारा फेशियल अच्छा ग्रूम होगा तो भाई तुम 50% अट्रैक्टिव तो ऐसे ही हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारी एक ऐसी या मेरे जैसी पैची बियर्ड आती है तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं, पैची बियर्ड का, वो बहुत घटिया लगती है। अगर विराट कोहली की जैसी अच्छी बियर्ड ना आ जाए, या और कई हैं अच्छी बियर्ड ना हो, तब तक ना रखो। अगर तुम्हारी गंदी सी बियर्ड आती है, क्योंकि यार हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, इसकी बियर्ड नहीं है वो मर्द नहीं है, मुझे कई लोग बोलते हैं, छक्का मीठा कितना कुछ बोलते हैं, बोलने दो, तो तुम अपना जो पसंद आए वो करो। पर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है उसको मत ही रखो। अब सेकंड चीज़ आती है स्किन केयर। भाई स्किन केयर भी लड़के नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को मर्द की कैटेगरी में लाते हैं कि मैं तो मर्द हूँ, मैं स्किन केयर नहीं करता। भाई एक बेसिक स्किन केयर आज के टाइम पे हर किसी को नीड है ही है, जैसे हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, हर किसी को नीड है एक बेसिक स्किन केयर की। बेसिक क्या होता है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये तो बेसिक आप करो। ये नहीं कह रहा कि महंगे महंगे प्रोडक्ट ले लो, नॉर्मल चीप प्रोडक्ट लो, पर ये बेसिक तो करो। बट अगर ज़्यादा पैसा तो इसमें आप टोनर सीरम वगैरह ऐड कर सकते हो, वैसे मैं आपको नहीं सजेस्ट करता, मत ही करो, बेसिक तो पर कम से कम करो, ये नीड है आज के टाइम पे। और सबसे मेन चीज़ फिटनेस, जिससे आपका ये लुक मैक्सिंग टर्म आई है, फिटनेस। भाई जिम जाओ, अगर जिम नहीं जा पा रहे होम वर्कआउट स्टार्ट करो। जिम जाओगे भाई, जितना भी आप कहते हो ना म्यूइंग जो लाइन आपकी, सब जब आपका फेस फैट लूज़ होगा ना, आपकी रियलिटी सामने आएगी फेस की कि भाई मेरी तो जो लाइन थी। अब मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने जिम ज्वाइन करी तो मैं ऐसा कुछ चबी सा मेरा फेस था, बट अब देखो जो लाइन है मेरी शार्प है। मैंने कोई ऐसे करके एन बोल के जो म्यूइंग होती है जीभ को ऊपर वाले पैलेट पे लगा के, मैंने कोई म्यूइंग नहीं करी। हाँ म्यूइंग अच्छी चीज़ होगी अगर आप करोगे, बट हम कर ही तो नहीं पाते, वही तो मेन दिक्कत है। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कर लेंगे, बट लोग कहते हैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ करो, ज़िंदगी भर म्यूइंग करो। हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई, हम म्यूइंग बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए करना। मैं भी 5-10 मिनट करता हूँ, छोड़ देता हूँ, बट अगर आप अपना फेस फैट लूज़ करोगे, आपको म्यूइंग की नीड भी नहीं पड़नी, अपने आप का फेस शार्प हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ आपको एडवाइस दूँ, अगर आपको अपना फेस शार्प चाहिए, आपका फेस ऐसा ना हो, आगे फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रोन हो, तो आपको भाई मुंह से सांस नहीं लेनी। कई लोग क्या होते हैं, मुंह खोल के करके सो रहे होते हैं, मैंने देखा है, मक्खी घुस जाती है उनके मुंह में, मुंह खोल के सांस लेते हैं, या कई जगह हर टाइम ऐसे करके मुंह खुला रहता है। भाई मुंह खोल के सांस मत लो, जितना हो सके मुंह बंद रखो, नाक से सांस लेने की ट्राई करो। ट्राई तो क्या, नाक से ही सांस लेनी है, बट अगर नहीं ले पाते तो अपनी हैबिट बनाओ नाक से सांस लेने की। अगर मुंह से सांस लोगे तो आपका मुंह कुछ ऐसा चिपका तो हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड साइड ग्रोन नहीं होगा। तो भाई यही थी कुछ एडवाइस लुक मैक्सिंग की, जो रियली में काम करती हैं, रियलिटी में काम करती हैं। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो मत करना, डेट्स माय डायलॉग।